बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 5। मैथ की वर्कशीट नंबर 5 है बच्चों। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, रैखिक समीकरण के बारे में हमें पता है। आज हम जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो बच्चों, पता ही है, एक्स वाई जेड इस तरह के नंबर लेते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं। तो उनके साथ हम समीकरण बनाते हैं। तो जैसे एक्स -5 या +5 भी कर सकते हैं। खाली एक्स भी हम ले सकते हैं, 2x भी हम ले सकते हैं, 5x भी ले सकते हैं। ये भी यानी इसमें एक ये होना चाहिए, चर होना चाहिए, तभी समीकरण बनना संभव है। अगर हम ये x नहीं लेते हैं या x y z ये इनमें से कुछ नहीं लेते हैं तो हम खाली संख्या ही लिख पाएंगे, इसे संख्या कहा जाएगा। तो इनके संख्या के साथ इसको रखना ज़रूरी है, या खाली इसको रख सकते हैं, तो भी हम इसको चर बोलेंगे। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें, राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। अब इन्होंने बताया राजू बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा है बीनू। राजू बड़ा है, बीनू छोटा है, 3 वर्ष का इनमें अंतर है। तो इनकी आयु कुछ भी हो सकती है। जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा। 3 साल छोटा हमने कर दिया। 9 और 3 12 होता है। अब 15 वर्ष का यदि होगा तो बीनू 12 वर्ष का हो जाएगा। हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। राजू 12 वर्ष का होगा तो ये 9 का, 15 का होगा तो 12 का। यदि ये x वर्ष का होगा तो ये x - 3 वर्ष का हो जाएगा। हम 3 माइनस करके बीनू की आयु लिख देते हैं। यानी जब 12 थी, 12 में से 3 घटाया तो कितनी आई? 9। जब 15 थी तो 15 में से 3 घटाया तो कितनी आई? 12। और जब x है बच्चों, जब x है तो x में से 3 घटा देते हैं तो x - 3 आ जाएगी। 3 माइनस करके हम आयु निकाल सकते बीनू की। तो यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x - 3 वर्ष का होगा। याद रहे, x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, x क्या है? एक अचर राशि होती है जिसका हम इसके साथ संबंध दर्शाने के लिए कर सकते हैं। यदि हम x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि को लेते हैं तो ये भी अचर राशियाँ हैं। तो अचर राशियों के साथ हम इस तरह से समीकरण बना सकते हैं। आइए एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों से चर्चा करते हैं। कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। कथन 2, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। बिल्कुल सही है। 10 अधिक कहें या फिर कंचों की संख्या बताकर हम उससे अधिक दिखाएं। अमीना के पास x कंचे हैं, अमीना के पास x कंचे हैं जो कि अचर है। सरिता के पास x + 10 कंचे हैं। अब व्यंजक के रूप में दर्शा दिया हमने। सरिता के पास 10 अधिक कंचे हैं तो x में 10 जोड़ दिया हमने। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, x + 10 = 20 समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, अमीना से 10 अधिक हैं। हमने समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। और समीकरण के रूप में कैसे दिखाएंगे बच्चों? x + 10 = 20। x + 10 = 20। x एक चर है। x + 10 रैखिक व्यंजक है। समता का चिन्ह, ये जो तीर का निशान है, ये एक समता का चिन्ह दर्शाता है, यानी आगे की दिशा में दिखाता है या बराबर को शो करता है। ये समीकरण में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष
होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं या बराबर राइट हैंड साइड की। LHS RHS, LHS से लेफ्ट हैंड साइड, RHS से राइट हैंड साइड। या फिर इनको पक्ष में लिखेंगे, बायां पक्ष या दायां पक्ष। समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तुलों के पलड़ों की तरह होते हैं। तुला होती है जो, तुला की अथवा तराजू के पलड़ों की तरह होते हैं दो पक्ष। दोनों पक्षों में प्लस माइनस गुणा भाग की संक्रियाएं की जा सकती हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। तो बच्चों ये देखिए, ये वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी और ये भी एक चर वाला है। ये दो चर का है, ये भी एक चर का है और ये दो चर वाला है, तीन चर वाला है ये। तो बच्चों ये तीन तीन चर वाले हैं। तो बच्चों जिनको गोला लगाया है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।